अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बादशाह की 7 बेटियां। और जब बादशाह ने अपनी बेटियों से सवाल किया कि तुम किसकी किस्मत से खाती हो, तो बेटियों ने क्या जवाब दिया, आप इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखें और मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। किसी शहर में बहुत ही मालदार बादशाह रहा करता था, जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा कि बताओ तुम लोग किसकी किस्मत से खाती हो, पहनती हो और सुकून भरी जिंदगी बिताती हो। अपनी सभी लड़कियों से ये सवाल किया और बादशाह की सभी लड़कियों ने जवाब दिया। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, हम आपके किस्मत से खाते हैं और आप ही के किस्मत से ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजर करते हैं। और बादशाह की छोटी बेटी जो थी, उसने कहा नहीं अब्बा जान, मैं आपके किस्मत से नहीं, मैं अपनी किस्मत से ही खाती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो दिया है उसे खाती हूँ। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ, हमारे सल्तनत के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा हुआ है, उसको ले आओ। सिपाही गए और उस भिखारी को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अपनी बेटी को कहा कि अगर तुम अपनी किस्मत से खाती हो तो जाओ, इस भिखारी के साथ मैं तुम्हारा निकाह करवाता हूँ और इसी के साथ तुम जाओ और अपनी जिंदगी बसर करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने किस्मत से क्या खाती हो। और ये कहकर अपनी बेटी को उस गरीब आदमी के साथ रवाना कर दिया। जब वह गरीब आदमी अपने मुकाम पर पहुंचा तो उसने कहा कि मेरे पास ना ही घर है और न ही खाने को कुछ है, मैं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तो उस बादशाह की बेटी ने कहा कि ऐसा करो, कुछ लकड़ियाँ जमा करो और उसे जाकर बाजार में बेच आओ। उस गरीब ने ऐसा ही किया, लकड़ियाँ जमा की और बाजार में जाकर बेच आया और कुछ पैसे उसको मिले। जब वो आया तो उस पैसे को अपनी बीवी के हाथ में दिया। तो बादशाह की बेटी ने कहा कि आप जाइए और इस पैसे से एक रुमाल, एक सुई और थोड़े से धागे ले आइए। वह गरीब आदमी बाजार गया और सारा सामान लेकर अपने बीवी के पास वापस आया। फिर वो बादशाह की बेटी ने उस रुमाल पर उस सुई और धागे से कुछ डिजाइन वगैरह बनाने लगी और बनाकर उसे तैयार कर दिया और कहा आप फिर बाजार जाइए और इस रुमाल को बेच कर आइए। जब वह गरीब आदमी बाजार गया और उसने उस रुमाल को बेचा तो कुछ ज्यादा पैसे मिले। यही करते करते कुछ दिन और महीने गुजर गए। धीरे धीरे उस बादशाह की बेटी ने घर बना लिया और अपनी जिंदगी खुशी से बसर करने लगी अपने शौहर के साथ। बादशाह एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया। तभी बादशाह की बेटी को इस बात की खबर हुई। बादशाह की बेटी ने अपने शौहर से कहा कि आप मेरे अब्बा के साथ साथ जाइए और जब ज्यादा दूर जंगल में पहुंच जाएं और पानी पीने को ना रहे तो मेरे अब्बा जान को आप ही पानी पिलाइए। और जब वह आपसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो आप उससे ये वादा करार करा लीजिए। उस गरीब आदमी ने ऐसा ही किया, बादशाह के संग हो लिया। सिपाही ज्यादा थे, बादशाह को मालूम न पड़ा। दूर जाते जाते जब सारा पानी खत्म हो गया, बादशाह को बहुत ही ज्यादा प्यास लग गई और पानी कहीं भी न मिल रहा था। तभी उस सिपाही ने आकर बादशाह को पानी पिलाया और उसकी जान बचाई। तब बादशाह ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो। सिपाही ने कहा कि आप कल मेरे घर खाना खाने आएंगे
और मेरी दूसरी शर्त है कि पूरे मोहल्ले में किसी के घर भी चिराग नहीं जलना चाहिए। और बादशाह ने उसकी शर्त मान ली। और जब उस गरीब के घर बादशाह खाना खाने गए, उसके साथ साथ उसकी बेटियां भी और मोहल्ले के सारे लोग उसके घर जाने लगे कि यह कौन शख्स है कि सारे मोहल्ले में अंधेरा है और इसके घर चिराग जल रहा है। जब बादशाह घर पहुंचा और अपनी बेटी को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, मेरी बेटी ये तुम्हारा घर है? तो उस बेटी ने कहा, हाँ अब्बा जान, ये मेरा ही घर है और यह गरीब सिपाही मेरा ही शौहर है। आपने मेरी शादी ऐसे गरीब के साथ की जिसके पास ना ही घर था और ना ही कुछ खाने के लिए। आज देखिए, आप मेरे घर खाना खाने आए हैं और मेरा घर चिराग से जगमगाया है और सारा मोहल्ला अंधेरा है। ये नसीब है मेरा, सब अपने अपने नसीब से ही खाते हैं। बादशाह को इस बात का एहसास हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।